अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिजाज के बारे में पढ़ेंगे जिनकी पैदाइश 1909 में हुई थी और जिनकी वफ़ात जो है वो 1955 में। 1955 से जो है वो याद आया कि आप लोग बताएंगे कि 1955 में जो है वो किसकी वफ़ात जो है वो हुई थी। जिनकी जो पैदाइश है वो 1912 में हुई थी और जिनकी वफ़ात जो है वो 1955 में हुई थी। अब तो आप लोग को ज़रूर बताइएगा कि 1955 में और किसकी हुई थी। ठीक है, मिजाज की तो हुई थी और इसके अलावा जिनकी पैदाइश 1912 में हुई, जिनकी वफ़ात 1955 में हुई है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाम है इनका इसरारुल हक था, ये पूछा जाता है नाम इनका। और तखल्लुस मिजाज था। इब्तदाई तालीम शहीद, इब्तदाई तखल्लुस जो है वो शहीद था इनका। क्या था? शाहिद। मिजाज जो है वो रद्दौलवी ज़िला बाराबंकी में 1909 में पैदा हुए। हमीदा शालिम के मुताबिक कुल्लियात मिजाज सफ़ा नंबर 33 मतबूआ किताबी दुनिया। नूरुल हसन नकवी के मुताबिक मिजाज जो है 1911 में पैदा हुए। मिजाज का इंतकाल जो 1955 में कसरत में नोशी की वजह से हुआ था। मिजाज के वालिद का नाम जो है वो चौधरी सिराजुल हक था और दादा का चौधरी अहमद हुसैन। मिजाज के आबा अजदाद का जो सिलसिला है वो नस्ब ख्वाजा उस्मान हारूनी से मिलता है। मिजाज की उर्फियत जकन थी, इसलिए कि उन्हें बचपन ही से रातों को जागने की आदत थी। ठीक है, ये जगन उर्फियत। मिजाज की पूरी ज़िंदगी शादी ना हो पाई थी। मिजाज ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1935 में BA किया था। अलीगढ़ में मिजाज के साथ अली सरदार जाफरी, साबित हसन, जानशार अख्तर, हयातुल्लाह अंसारी, अख्तर हुसैन रायपुरी, जज़्वी अख्तर ईमान और मसूद अख्तर जमात थे। मिजाज ने कुछ इब्तदाई गज़लों में फ़ानी और इस फ़ानी से सिला ली थी। आखिरी गज़ल जो मिजाज ने फ़ानी को दिखाई थी, उस पर फ़ानी ने कहा था, यहाँ तुम्हारी गज़लों पर निशात करेंगे, मेरा गम तुम्हारी ज़बानी और निशात को रौन डालेगा, इसलिए आइंदा मुझसे इसलाह ना लिया करो। ये किसने कहा था? तो फ़ानी बदायूनी ने कहा था। क्या कहा था? कि यहाँ तुम्हारी गज़लों पर निशात करेंगे, मेरा गम तुम्हारी ज़बानी और निशात को रौन डालेगा, इसलिए आइंदा मुझसे इसलाह ना लिया करो। मिजाज की मुलाकात फ़ानी, जज़्बी, मैक्स और आलम सुरूर से आगरा में जो है वो हुई थी, जब मिजाज ने सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया था। मिजाज ने अपनी शायरी की इब्तिदा गज़ल से की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना नज़र अलीगढ़ के नवान से मिजाज ही ने लिखा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कॉल है। मिजाज का मजमूआ आहंग शाये होने के बाद गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां मिजाज के नाम पर कराआ अंदाजी करती थीं। उनके अशार तकियों के नीचे छुपा कर रखती थीं और अपने बेटों के नाम उन्हीं के नाम पर रखने की कसमें खाती। ठीक है, मिजाज जो है वो रेडियो स्टेशन में आवाज़ के सब एडिटर 1 साल तक रहे थे। आवाज़ के सब एडिटर। मिजाज तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। मिजाज नया अदब लखनऊ से वाबस्ता रहे। आखिर में हॉर्डिंग लाइब्रेरी दिल्ली से मुताल्लिक़ रहे। मिजाज रोमानी और इनकलाबी शायर थे। तो कैसे शायर थे? रोमानी और इनकलाबी। मिजाज के कारनामे क्या थे? उनके शेरी मजमूआ हैं आहंग, शवेताब, साजिन, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आहंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आहंग 1938 में, शावेताब 1945 में, साजिनो ये तीसरा मजमूआ है। और शावेताब में इसमें कुछ अफसाने भी शामिल हैं। और ये आहंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आहंग के बारे में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, मिजाज की जो नज़में हैं वो हैं नज़र, जोश, नज़र दिल, मजबूरियाँ, एक दोस्त की खुश मजाकी पर नगमाए टैगोर, किस्से मोहब्बत है, एक गमगीन यार, उनका जश्न सालगिरह, बरबता शिकस्ता, हुस्नो इश्क, नुमाइश में, आज की रात, नज़र खालिदा, रात और रेल, ये इम्पोर्टेंट है, रात और रेल, इनकलाब, शौक, गरीज़ा, खान बदूश, नूरा, नन्नी पुजारन, नज़र अलीगढ़, दिल्ली से वापसी, मुसाफिर, अंधेरी रात का मुसाफिर, तिफली के ख्वाब, इम्पोर्टेंट, नौजवानों से, नौजवानों खातून,
नौजवान खातून से पर्दा और इसमत, आवारा सरमायादारी, हमारा झंडा, साकी, एक जिला, वतन की वापसी, मजदूरों का गीत, मज़ार रहनुमा, इधर भी हाँ, ख्वाब शहर, शिकबाए मुख्तसर, गुरेज, ठीक है, शहर निगाह, आहंगनू, इसरत तन्हाई, अयादत, मादाम, आज भी लखनऊ मुझे जाना है एक दिन, शरारे, एतराफ़, कहाँ गया, ठीक है, ये था आहंगनू, इशरत तन्हाई, अयादत, मादाम, आज भी लखनऊ मुझे जाना है एक दिन, शरारे, एतराफ़, लालायाबाद से वो इलाहाबाद से बोली आरी और धरती बोली, मेहमान आज, बताने हरम, पहला जश्न आज़ादी, वतन आशूब, फ़िक्र, शानिहा, खराज अक़ीदत, ज़हर आब हुस्न, शमा रह गुज़र, नया कश्मीर, पाकिस्तान का मिली तराना। मिजाज के जो मुंतखब अशार हैं वो हैं, तेरे माथे कटी का मर्द की किस्मत का तारा है, अगर तू साज बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये हमने बचपन में बहुत ही अशार पढ़े हैं, ठीक है। मजाज के जो मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख़यालात, उनकी शायरी की बुनियादें इतनी मुस्तहकम थीं कि उस पर ऊंची से ऊंची इमारत तामीर की जा सकती है, ये मंजर सलीम का कहना है। वो यूनिवर्सिटी का महबूब तरीन शायर है, जानिसार अख्तर और जज्बी भी तालिब इल्म है, लेकिन मिजाज की मकबूलियत और ही चीज़ है। हॉस्टल में, तालिब इल्मों के कमरों में, प्रोफेसर के घरों में, मुशायरों में, जलसों में, हर जगह मिजाज छाया हुआ है। ये अली सरदार जाफरी का कौल है। उर्दू की जदीद गज़ल में जो इनकलाबी बाकपन आया है, उसकी बुनियाद मिजाज ने रखी, मुमताज़ हुसैन का कौल है, ठीक है। नुमाइश और सुबह बहार का लिखने वाला इनकलाब का नकीब बन गया, यह आला अहमद सुरूर का कौल है। मिजाज इनकलाब का ढंड बर्ची नहीं, इनकलाब का मुतरब है, ये फैज़ का कौल है। उर्दू शायरी में एक कैटस पैदा हुआ था और उसे तरक्की पसंद भेड़िए उठा ले गए, ये जाफ़र अली खान असर ने कहा था। मिजाज की शायरी इनकलाब और तगज़्ज़ुल का हसीन तरीन इम्तिज़ाज़ है, ये अज़ीज़ अहमद का कौल है, इम्पोर्टेंट। मेरा ख़याल है कि रात और रेल न सिर्फ मिजाज की बल्कि उर्दू के बेहतरीन नज़्मों में शुमार करना चाहिए। रात और रेल न सिर्फ मिजाज की बल्कि उर्दू की बेहतरीन नज़्मों में शुमार करना चाहिए, इत्तिसाम हुसैन का कौल है। मिजाज अपने पीछे एक ऐसा अफसाना छोड़ गए हैं जो आसानी से नहीं मरेगा, ये हसन अस्करी का कौल है। आला अहमद सुरूर ने मिजाज को रोमानियत का शाहिद कहा है। रोमानियत का शहीद जो कहा है वो किसने कहा है? आला अहमद सुरूर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और ये एंड वीडियो लास्ट वीडियो थी नस्बों के हवाले से।